उपेंद्र कॉमेडी। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कवारा कब तक बैठूं बैंड मेरी बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। बाबूजी एक बात कहें? बोलो बेटा, क्या बात है? आप इस तरह जो सुतल रहते हैं घरवा में, सो कहाँ जाते हैं लड़कियां देखने? आपको इस तरह सुतल देख के मेरा कलेजा फटता है। धीरज धरो रे बेटा, हम सुतल नहीं है, बंसी लेके बैठल है। जैसे कोई पहुना गांव में आएगा उसको फट सवर पकड़ लेना है। अरे हम घूम घूम के लड़की खोजने जाएं, कितना खर्चा होता है समझता है? हम सारा खर्चा बचा लेंगे। अरे यहाँ आएगा, जरा सा नाश्ता देंगे और रिश्ता पक्का। लेकिन कोई आएगा तब ने। यही तो गड़बड़ हो रहा है। जो एक बार देख के जाता है ना वापस आता है ना भी फोन करता है। सब चुप लगा दिया है। वो सब चुप लगा दिया है तो क्या हुआ? आप ऐसे पूछिए ने, जाइए कहीं घूरिए फिरिए, दूसर देखिए, एक एक के भरोसे बैठल हैं। ओहो, हम लड़का के बाप होके लड़की खोजने जाएंगे? अरे ये सब तो लड़की वाला के काम है ने, और आने जाने में भी तो दुनिया भर के खर्चा है। मत जाइए, आपका ही कंजूसी के चलते जब बेटवा बुढ़ा के कुमारे मरेगा ने, तब अफसोस होगा आपको। अरे तुम अकबकाता काहे है रे बेटा? शादी ब्याह में लेट सवेर होता है। पहुना लोग तो रोज आ ही रहा है, लेकिन वापस घूम के नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? तोरा लगनिये नहीं उठ रहा है। कहियो नहीं उठेगा लगनिया, और मांगिए न दहेजवा, वैसे भी लड़की के कमी हो गया है। हमरा दोस्त देवे से पहले अपना देखो न रे, पढ़ लिख के घूम रहा है। अरे कोई अच्छा नौकरी चाकरी कर लेता तो तोरा कोई ऐसे उठा लेता। रे रिश्ता नहीं आया है रे, कम लड़की छाटा है तुम। कोकरो नाक टेढ़ा है तो कोकरो मुंह चपटा है, कोई मोटी है तो कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई दुबली है। वही उल्टा छटा रहे हो। लड़की चाहिए हीरोइन और अपने है बेरोजगार, और हमरे दोस्त देता है। आप तिलक दहेज का मांग खाली मत कीजिए, देखिए मेरा शादी कल हो जाएगा। दहेज तो लेके रहेंगे बेटा। अरे इतना खर्चा काहेल कर रहे हैं रे? यही तो एक मौका है, फिर कहाँ? हम समझ रहे हैं, आपके दहेज के चक्कर में हमरा कुमारे मरना होगा। ना पैसा गोड़ लगते हैं भगवान, जैसे सबके जोड़ा लगाएं वैसे हमरो जोड़ा लगा दीजिए भगवान। हमरा इन साल तो प्रभु लगनिया उठा दीजिए। रोज आपके दुआरी आते हैं, कम से कम इन साल हमरा लगनिया उठा दीजिए। हे कृष्ण मुरारी, हे कुंज बिहारी, हमरा पर दया कीजिए। लगता है ये मुर्गा फंसेगा। लगन उठा लीजिए जजमान, लगन उठा लीजिए। हमरा आशीर्वाद दीजिए बाबा, हमरो लगन उठ जाए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बिना दक्षिणा के आशीर्वाद दे जजमान। देंगे न बाबा, दक्षिणा देंगे न, काहे लगबकाते हैं। लीजिए बाबा। पुत्रवान भवा। बाबा शादी होने के आशीर्वाद दीजिए न बाबा। अरे जजमान, शादी होगा तबे न संतान होगा। हम तो एडवांस में एगो फ्री में आपको आशीर्वाद दे दिए। ये बात तो खैर ठीक है बाबा। लगता है आप बहुत परेशानी में है जजमान। बहुत ज्यादा परेशानी में है बाबा। 5 साल से बियाह करने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन लगन ही नहीं उठता है। पहुना एक बार आता है लेकिन फिर भाग जाता है, फिर ऐबे नहीं करता है, आगे बतिये नहीं बढ़ रहा है। होगा होगा, आपका भी शादी होगा। अरे अंधरा बहरा सबके शादी करा दिए, आप एकदम सुंदर और गबरू जवान हैं। हमारा नाम ऐसे ही शादी राम घर जोड़े नहीं है। हमारा हाथ में एक से एक सुंदर राजकुमारी जैसे लड़की का रिश्ता है। सच्चे में बाबा? हाँ, तो हम चाहे तो तुम्हारा शादी कल सेट करा दे और परसों तुम ब्याह कर लेना। बाबा आपके मुंह में घी शक्कर बाबा। चट मंगनी पट ब्याह करा दीजिए बाबा, बड़ी नाम लेंगे। तू तो हो जाएगा, लेकिन दक्षिणा लगेगा जजमान। अरे दक्षिणवा की बात करते हैं बाबा। लीजिए, और कहिएगा ने तो और देंगे। आप दक्षिणा की चिंता न कीजिए, खाली हमरा सदिया करा दीजिए बाबा। अरे हो जाएगा जजमान, काहे ले चिंता करते हैं। जरा हमरा ग्रह गोचर देखने दीजिए। क्या नाम है जजमान आपका? गणेश। 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, चौथा में चंद्र है, 5वां 6ठा 7वां में राहु और 8वां में शनि है। आपको तो जाप कराना होगा जजमान, ग्रह गोचर कटाना होगा। सब करेंगे बाबा। आप चलिए मेरा घर, खाली हमरा बाबूजी के समझा दीजिए। चलिए बाबा। तोरा समझा दिए तो तोरा बाबूजी को समझाने में कौन बड़ी बात। चलिए। आइए बाबा, आइए 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 बाबा, बैठिए। देखिए बाबा, जिसका बाप इस तरह घर में सुतल रहेगा उसका बेटा कुमारे नहीं मरेगा। प्रणाम बाबा, बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। हम सुतल नहीं है रे बेटा, हम घात लगा के बैठल हैं। इस तरह हाथ पर हाथ धर के सुतल रहिएगा तो बेटा के ब्याह कैसे कीजिएगा जजमान? सुतल नहीं है बाबा, बात बहुते जगह चल रहा है, लेकिन बात कहीं जमिए नहीं रहा है। जमेगा कहाँ से? क्या क्या बाबा कहते हैं सो सब सुनिए। बोलिए बाबा। देखिए जजमान, आप कितनों हाथ पैर मार लीजिए, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। काहे कि 7वां स्थान में राहु और 8वां में शनि है। कुंडली मार कर एकदम बैठल है, काम बनबे नहीं करेगा। कोई उपाय है बाबा? उपाय है, जिसमें लगेगा खर्चा। बोलिए, उपाय कीजिएगा। पट मंगनी पट बिया करा देंगे हम। अभी हमारा हाथ में 1 से 1 लखपति धनवान आदमी का रिश्ता है। वैसे हमारा नाम शादी राम घर जोड़े नहीं है। कितना खर्चा पड़ेगा बाबा? यही कोई 10-5 हजार रुपया खर्चा पड़ जाएगा। है कि जाप कराना होगा, ग्रह गोचर कटाना होगा। अरे उतना खर्चा तो हम नहीं कर सकते हैं बाबा। अरे 200-400 रुपया वाला अगर कोई उपाय होता है तो बताइए। हमारा पास उतना पैसे नहीं है। सब है, लेकिन ये कंजूस बाप निकालना नहीं चाहता है। बेटा कुमारे मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन ये पैसा नहीं निकालेगा। यही कंजूसी के चलते हमारी माँ ऐसे नानी घर में रहती है। अरे हम अनाथ हो गए हैं माँ।
अरे तुम रोता काहे है बेटा? अरे हम कराएंगे तुम्हारा शादी, तुम चिंता नहीं करो। ठीक है, अब आप उपाय नहीं कर पाइएगा तो हम चलते हैं। अगर हमरा जरूरत पड़ेगा तो हम यही मंदिर में बैठते हैं, आ जाइएगा। ए बाबा हमरा छोड़ के नहीं जाइए बाबा, हमरा सदिया करा दीजिए बाबा, हम नहीं छोड़ेंगे। उठो बेटा उठो। सुनो, जाते जाते तोरा एगो मंत्र देते हैं बेटा, जो करना है से तुम अपने से करो, नहीं तो ई बाप के भरोसे में बैठल रहोगे तो ई जन्म में कुंवारे ही मरोगे। हम समझ गए, हमरा कुमारे मरना है। अरे बेटा तुम दुखी मत हो, अभी हमरा हाथ में 4 रिश्ता है, एक ना एक फंसबे करेगा। रुको, हम अभी बात करते हैं। बाबूजी उठिए। अरे क्या करेगा कुर्सी के रे? कुर्सी दो। अरे 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 तुम क्या कर रहा है रे बेटा? अरे 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 क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है? हमरा छोड़ दीजिए, हमरा मरने दीजिए। अरे तुम पागल हो गया है क्या रे? चलो नीचे उतरो उतरो उतरो। छोड़ दीजिए हमरा, हम पागल हो गए हैं। अब जी के क्या करें, सब लड़की तो छाटिए दिया। कुमारे बुढ़ा के मरने के दाग से बढ़िया है कि अभी ये मर जाए। अरे छाट दिया तो क्या हुआ? तुमको और लड़की नहीं मिलेगा? आज उन लोग तुमको ने छाटा है, भगवान देख रहा है, उन लोगों को भी कोई छाटेगा। तुम निराश मत हो, अरे कुमारा के 100 दोबारा है। और ग्रह गोचर ऐसे उसका क्या होगा? पंडित जी क्या बोले से नहीं सुने? पंडित जी कल शादी करा दे रहे थे, लेकिन आपका पैसा निकलेगा तब ने। अब आपका बेटवा मर जाएगा ने तो वह पैसा खाइएगा। अरे ऐसा काहे ले बोलता है रे बेटा? तोरा अलावे इस दुनिया में हमरा के है? चलो पंडित जी के पास, देंगे हम खर्चा, जो उपाय बताएंगे हम सब करेंगे। चलिए तो। प्रणाम बाबा। खुश रहो जजमान। बैठिए बैठिए। आखिर में आइए गए ने, बोलिए क्या सेवा करें? बाबा जो पूजा पाठ कराना है सो सब करा दीजिए, और हमरा सदिया करा दीजिए। सब करा देंगे, लेकिन खर्चवा दीजिएगा तबे ना जजमान। दीजिए। लीजिए, और जो बाकी है वो भी दे देंगे। जे कोइन करावे सब बाल बच्चा करावे। देखिए जजमान, गरा गोचर सब हम कटा देंगे और रिश्ता भी आपका सेट करा देंगे, लेकिन हमरा एगो शर्त है।
आपका जो भी शर्त है सब मानेंगे बाबूजी, आप खाली बताइए बाबा। जो भी लड़की का बाप देगा उसमें आधा हिस्सा हमरो रहेगा। हाय, नहीं नहीं, आधा नहीं दे सकते हैं बाबा, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप लड़की से मतलब रखिए ना जजमान, आपको भी धन का एकदम भूख है। हमको धन का भूख नहीं है बाबा, हमको लड़की का भूख है। लेकिन इसका ही मतलब थोड़े है कि लड़की में आपको आधा हिस्सा दे दे। हरे राम, हमको पाप चढ़ाइएगा का जजमान? लड़की में नहीं, हमको दहेज में हिस्सा चाहिए आधा। तब ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपको आधा कैसे दे दें? बाबा जी, तुम चुप रहो, हम सलटेंगे यहाँ से। अरे आप अकबकाते काहे हैं जजमान? उसका भी उपाय है। आपको कितना दहेज चाहिए? कितना लेंगे बाबा? ये 5 से थोड़ी हो कम लेंगे। बस ठीक है, तो चलिए आपको 10 दिला देंगे, 5 आपका 5 मेरा। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अगर आप 10 दिला दीजिएगा तो आपको हम 5 दे देंगे। लेकिन हाँ, खाली नगद में हम आपको देंगे बाबा, बर्तन जेवर गाठी गहना में ये सब में नहीं देंगे। ठीक है, तो कल एगो गाड़ी बुक कीजिए और चलिए चलते हैं लड़की के घर। ठीक है बाबा, ठीक। रिश्ता आप अभी से पक्का समझिए। हाँ ठीक है। बाबा हम आपको गोड़ लगते हैं, हमरा पर इसी तरह कृपा बनेले रखिएगा। तुम निफिक्र होकर जाओ बेटा। एक बात समझ लीजिए जजमान, आप लोग ज्यादा वहां बोलिएगा नहीं। हम जैसा कहेंगे वैसा कीजिएगा। काहे कि वो बड़ा पार्टी है, आपका लड़का को नापसंद कर देगा तो फिर बाद में हमरा नहीं बोलिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए। प्रणाम समधी जी। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम बाबा, खुश रहो। चलिए आइए आइए, बैठिए समधी जी, बैठिए बाबा। सुनिए धनीराम जी, धनीराम जी देखिए, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर में रहता है। आपका बेटी का भाग खुल गया। आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं कीजिएगा, लड़का नहीं तो भड़क जाएगा। हम जैसा कहेंगे वैसा हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुल गोत्र खानदान घर बार पूछना ना पड़ेगा बाबा। अरे बड़ा आदमी का सब कुछ ठीक रहता है, आप पूछताछ करके सब कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। देखिए ये कम से कम 20 का पार्टी है, बड़ी मुश्किल से इसको राजी किए हैं। हमारा दक्षिणवा याद है ना आपको? हाँ हाँ पंडित जी, याद है। हम कम से कम में इस सबको सलटने की कोशिश करेंगे। और तुम घूंघट में रहना बेटी, तुम मुंह नहीं दिखाना। ये सब बहुत सीधा साधा आदमी है, ये सबको ज्यादा चमक धमक पसंद नहीं है। लेकिन लड़का हमको नहीं देखेगा, हम लड़का को नहीं देखेंगे तो रिश्ता कैसे होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हम सब कर लेंगे। आप खाली उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। चलिए। ठीक है पंडित जी। हाँ तो धनीराम जी, ये हुए धनपत जी जो राज धनवार के जाने माने हस्ती हैं, उनका लड़का गणेश जो दिल्ली में इंजीनियर है। और धनपत जी ये हुए धनीराम जी, लड़की के पिता। इसकी माँ गई है मायके, इसलिए हम मना कर रहे थे, लेकिन पंडित जी जिद कर दिए तो हम क्या करें। नाश्ता लाओ बेटी। नाश्ता करिए समधी जी। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए समधी जी, लड़का आपके सामने है।
अरे लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है तो क्या पूछना, क्यों धनीराम जी? हाँ हाँ, अब हम इनके सामने क्या जानते हैं, जो सवाल पूछे इनको। घूंघट काहे की हो बेटी, घूंघट हटा दो। घूंघट नहीं हटा सकती धनपत जी। इनके यहाँ रिवाज है, जब तक शादी ब्याह तय ना हो जाए तब तक पराया आदमी के सामने घूंघट नहीं उठाती। सबका अपना अपना रिवाज है, संस्कार है। क्यों धनपत जी? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा संस्कार है। पंडित जी जरा आप आइए तो बाहर। लड़की घूंघट हटाएगी नहीं तो हम देखेंगे कैसे? हम बिना लड़की देख ले शादी नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं हम। अरे जजमान, क्या बेवकूफी वाला बात करते हैं? इतना बड़ा आदमी की बेटी है, बस सूरत थोड़ी ना होगी। राजकुमारी है राजकुमारी। और चलिए घूंघट हटवा भी दे। देखिए इतनी पढ़ी लिखी है, कुछ पूछ पाछ ली तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये सब गलत है। हम इंजीनियर नहीं हैं। आप झूठ काहे बोल रहे हैं? हम झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहते हैं, आगे जाके दिक्कत होगा। अरे कुछ नहीं होगा, काम बनाने के लिए झूठ सच बोलना पड़ता है। इसको जरा समझाइए जजमान। अरे बेटा, बाबा जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तुम चलो चुपचाप बैठो, चलो तुम चुपचाप। तुम अंदर जा बेटी। लेन देन भी फाइनल कर ही लीजिए। फाइनले है, 15 दे दीजिएगा धनीराम जी। 15 नहीं दे सकेंगे पंडित जी, थोड़ा इधर आइए। पंडित जी 15 नहीं सकेंगे, कुछ कम कीजिए ना। होगा होगा, सब होगा, बकाइए नहीं। ऐसे न कीजिए न, 5 हम कम करा देते हैं, लेकिन 2 हमरा देना होगा। बोलिए। ठीक है, दे देंगे। बाबूजी, ये सब सच झूठ सब गलत हो रहा है। लड़की हम देखेंगे तबे शादी करेंगे। अरे तुम पहले बाबा को दहेजवा फाइनल तो करने दो। अभी तुम चुपचाप बैठो। आइए धनपत जी। देखिए धनपत जी, 10 में फाइनल हो गया है। 5 आपका 5 मेरा, लेकिन 5 भुलाइएगा नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, नहीं नहीं भुलाएंगे। लेकिन बाबा, हम बिना लड़की देख ले हम शादी नहीं करेंगे। हाँ देखिए जजमान, आप बनल बनावल काम बिगाड़ रहे हैं। आप इसको समझाइए जजमान, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम काहे चुप रहता है रे बेटा? तुमको लड़की मिल रही है, हमरा दहेज मिल रहा है, बाबा को दक्षिणा मिल रहा है, सब ठीक है। तुम चुपचाप रहो। चलो बैठो, चलो चुपचाप। चलिए जजमान, चलिए। धनीराम जी, 10 में ही मोटा मोटी रिश्ता फिक्स हो गया। ठीक है ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। चलिए सामने मिलन कीजिए और मिठाई खाइए। हम टॉयलेट जाएंगे। देखिए सामने है बाथरूम, आइए चलिए। अरे अपने से चला जाएगा, आप समझी मिलन कीजिए। अभी मुंह छुपाने से काम नहीं होगा। आप हमको एक बार देख लीजिए। जरा घूंघट हटाइए। क्या आपको हम पसंद हैं? हाँ, पर क्या हम आपको पसंद है? लोग झूठ बोलता है कि एक ही चांद है। आज मैंने दूसरा चांद धरती पर ही देख लिया। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसी सुंदर लड़की मेरी जीवन साथी बनेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, ये रिश्ता मैं झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझसे शादी करें या ना करें, सच तो ये है कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। क्या आप इंजीनियर नहीं हैं? पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकता है। क्या हुआ धनीराम जी? पंडित जी, ये लोग आपसे झूठ बोला है। लड़का कोई इंजीनियर नहीं है, वो एक बेरोजगार है। कौन बोला ये आपको?
पूछिए, लड़का खुद बोला। अरे सब गुड़ गोबर कर दिया था। ये बेरोजगार के हाथ में अपना बेटी का हाथ देकर उसका जिंदगी खराब नहीं कर सकते। ये शादी नहीं हो सकता है। पर मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आज मैं भले बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं और मेहनत करूँगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करूँगा। मैं आपकी बेटी के लायक बनूंगा। अगर आपकी बेटी मुझसे विवाह करना चाहती है तो मैं उसे जीवन भर खुश रखूंगा और दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लूंगा, क्योंकि दहेज के नाम पर लोग सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हैं। इसलिए दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप समझना चाहिए। लोगों को दहेज पर नहीं, खुद पर भरोसा करना चाहिए। यह मुझे समझ में आ गया है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? आप अपनी बेटी का शादी मुझसे करा सकते हैं? नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए धनीराम जी। जो भी हुआ गलती से हुआ। मेरी बेटी ये शादी कभी नहीं करेगी। नहीं पिताजी, मैं शादी इन्हीं से करूंगी, क्योंकि इनमें सच बोलने की साहस है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिंदगी भर खुश रखेंगे। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। तो मेरा दक्षिणवा जजमान? आपका दक्षिणवा गया तेल लेने। अच्छा, दक्षिणवा तो हम सदिया करा के ले ही लेंगे, क्योंकि अंत भला तो मैं अपने दर्शकों से और अपने देशवासियों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। इसलिए ना तो दहेज लें और ना ही दहेज दें। केवल अपने बच्चों के भविष्य के विकास और उन्नति पर ध्यान दें। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे YouTube चैनल उपेंद्र कॉमेडी को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बेल बटन जरूर दबाएं।